आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, ये है रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित BR अम्बेडकर पार्क व पुस्तकालय, जहां पर लोग सुबह शाम सैर करते हैं व योग करते हैं, जिसका शिलान्यास पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव द्वारा किया गया था। वह नगर परिषद रेवाड़ी इसकी देखभाल कर रही है। पार्क में ही BR अम्बेडकर पुस्तकालय भी बना हुआ है, जिसको सेवा स्तंभ रेवाड़ी द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस लाइब्रेरी में एक बैठक भी चल रही है, तो आइए अब हम चलते हैं सीधे बैठक के पास व देखते हैं कि इसमें कौन कौन लोग बैठे हुए हैं। वह मीटिंग के बाद हम सेवा स्तंभ के प्रधान भगत सिंह से भी जानेंगे कि किस विषय को लेकर नगर पार्षदों के साथ वे सेवा स्तंभ के सदस्यों के साथ बैठक की गई है। सर, आज किस विषय को लेकर बैठक की जा रही है? आज ये मीटिंग हमने इसलिए बैठक बुलाई गई है, अब यहाँ ये लाइब्रेरी सन 93 से यहाँ उद्घाटन हुआ है और 2002 में लाइब्रेरी बन गई है। जब से लेकर अब तक यहाँ टॉयलेट की समस्या है। यहाँ बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आते हैं तो उनके लिए यहाँ जब 4-5 घंटा जो बच्चा बैठेगा तो उसको वॉशरूम जाने के लिए जगह तो चाहिए। और यहाँ नगर परिषद में इसका रेजोल्यूशन पास हो चुका है और टेंडर के प्रक्रिया में लास्ट स्टेज के ऊपर चल रहा है। तो यहाँ कुछ आसपास के जो भी हैं उन्होंने नगर परिषद में जाके ये कहा है कि भाई यहाँ लाइब्रेरी में टॉयलेट नहीं बनना चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि उन घृणित मानसिकता रखने वाले आदमियों को प्रशासन ने उनको फटकार लगानी चाहिए। और यहाँ जब टॉयलेट उनके घर में बना हुआ है तो यहाँ लाइब्रेरी में बनने में क्या दिक्कत है। और सभी पार्कों में टॉयलेट बने हुए हैं, जबकि हम टॉयलेट हमने नगर परिषद में कहा है भाई टॉयलेट का जो दरवाज़ा होगा हम लाइब्रेरी के अंदर करेंगे, न कि पार्क के बाहर अंदर करेंगे। उसकी साफ़ सफाई के लिए हम देख रेख खुद करेंगे हम। फिर इन लोगों को समस्या आ रही है? समस्या यहाँ आसपास के कुछ साथी हैं जो कि घटिया मानसिकता वाले लोग हैं, जिन लोगों के मतलब मानसिकता अच्छी नहीं है, उनकी सोच भी गलत है। अगर जब उनके बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं उन बच्चों के लिए भी वो नहीं देखते भाई क्या है। तो ये तो मतलब बहुत ही दर्दनाक बात है। नहीं तो लाइब्रेरी में शौचालय बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। टेंडर हो चुका है, रेजोल्यूशन पास हो चुका है। तो अब आपकी क्या रणनीति? हमारी रणनीति यही है प्रशासन से कि भाई यहाँ लाइब्रेरी का जल्दी से जल्दी टेंडर छोड़ के और यहाँ टॉयलेट बनाया जाए। शालू जी, यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर टॉयलेट बनने का प्रस्ताव पास हुआ था, जिसमें नगर परिषद ने टेंडर भी कर दिया था जी। लेकिन कुछ लोग अड़चन डाल रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखो, हमें कुछ लोगों के बारे में तो नहीं पता। जब मैं फाइनेंस कमेटी का भी मेंबर चुना गया, और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ये लाइब्रेरी है। और जब से अपना साबरिया साहब और दहिया साहब और उनकी पूरी टीम ने जो पदाधिकारी यहाँ खड़े हैं, जब से इसका कार्यभार इन्होंने संभाला है, यहाँ बहुत बच्चे पढ़ने लिखने के लिए आते हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के हो, चाहे पिछड़े जाति के हो, चाहे वो दिव्यांग बच्चे हो, हर समाज के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं।
उसमें महिला भी आती हैं और जेंट्स भी होते हैं। तो इन्होंने टॉयलेट की डिमांड आज से नहीं, इनकी 6 से 8 महीने के लगभग से चली आ रही है। और इसका मैं आपको नॉलेज के लिए बताना चाहता हूं कि इसमें एस्टीमेट बन चुका था और एडमिन अप्रूवल हो चुकी है। 2,52,000 रुपये का टेंडर के लिए एडमिन अप्रूवल हो चुकी है। अब आप ये बताइए ये कौन सी मानसिकता दर्शाता है कि एक लाइब्रेरी में, उस बाबा साहब के नाम पे लाइब्रेरी जिसको विश्व आज पूजने जा रहा है, अमेरिका उनके महानताओं को देखते हुए बाबा साहब का स्टैचू लगाती है, और यहाँ लाइब्रेरी में एक बाथरूम बनाने के लिए अटक डाली जा रही है। मैं नगर परिषद के अधिकारियों से कहना चाहूँगा या तो इस बाथरूम को जो टॉयलेट है बच्चों के लिए उसको बनाया जाए, नहीं तो ये बड़ा रूप एक लेके इसका विरोध प्रदर्शन होगा बहुत बड़े दर्जे पर। शालू जी, जैसा बताया जा रहा है अभी टेंडर रोक दिया गया है और टेंडर पास कर दिया है, तो क्या है? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फाइनेंस कमेटी का जब मैं बन के आया फाइनेंस कमेटी के, तो पहले साइन हमने इसी एडमिन अप्रूवल पे करे जो 2,52,000 का टेंडर यहाँ बच्चों के लिए लगा है, और उसकी मांग थी। और हम इस मांग को आगे भी बढ़ा के डीसी साहब से भी हम मिलेंगे और यहाँ के मंत्रियों से भी हम मिलेंगे। अगर इस तरीके का भेदभाव होएगा तो कैसे काम चलेगा? हम 1 करोड़ रुपए तक की पावर देंगे, हम भी जिद के लिए खड़े होते हैं। जब हम अपने समाज के लिए एक टॉयलेट हमारे उससे नहीं बन पा रहा, तो आगे फिर हम कैसे अप्रूवल दिया जाएगा? आप ये देखिए 2,52,000 रुपये का ये टेंडर एडमिन अप्रूवल हुआ है इसका, और आज ही कभी भी आजकल में टेंडर लग जाता, 14 दिन का ये टेंडर लगना है। सबसे पहले मैं आपका न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो आप समय समय पे आवाज़ उठाते हो लोगों के हित की। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, हाउस की फिर पावर क्या है ये बताओ। जब एक हाउस की मीटिंग में प्रस्ताव पास हो चुका है तो वो जल्द से जल्द होना चाहिए, बनना चाहिए। और ये तो एक टॉयलेट की बात है, जबकि हमारे मोदी जी ने कहा है कि भाई घर घर शौचालय की बात हो रही है। और यह पार्क है, इतना बड़ा विशाल अच्छा पार्क है, बहुत अच्छी पेड़ लगे हुए हैं, लोग घूमने आते हैं काफ़ी भारी संख्या में। तो वो सोच मुक्त मतलब खास होगा जब यह शौचालय नहीं होगा। तो मैं तो ये निवेदन करता हूँ भैया शौचालय जल्द से जल्द बनाया जाए। मोनिका जी, आप महिला हैं, आप ये भी समझ सकती हैं कि यहाँ पार्क के अंदर महिलाएं भी आती हैं सैर करने, और लाइब्रेरी में भी बच्चियाँ आती हैं पढ़ने के लिए, तो टॉयलेट न होना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ महिला विंग की प्रधान हूँ। मोनिका मेहरा मेरा नाम है, और मुझे यहाँ से 2 साल हो गए हैं अभी महिला विंग के प्रधान बने हुए। तो यहाँ समस्या ये है कि जो लड़कियाँ यहाँ पढ़ने आती हैं, कुछ लड़कियाँ पहले आती थी जिन्होंने इस समस्या को लेके यहाँ से छोड़ दिया आना पढ़ना, और अभी भी वो समस्या जो कि तो बनी हुई है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरा स्वच्छता के प्रति उन्होंने लोगों को जागरूक किया और स्वच्छता का भारत बनाने का लिए ये मिशन लेके चल रहे हैं। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की यहाँ लाइब्रेरी में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम महिलाओं को शर्मिंदा होना पड़ता है यहाँ आते हुए कि यहाँ टॉयलेट नहीं है, और इसलिए हम सरकार का भी विरोध करते हैं कि नगर परिषद ने जो यहाँ का टेंडर पास किया, यहाँ के असामाजिक तत्वों जो भी हैं, हम उनकी घोर निंदा करते हैं कि यहाँ पे लाइब्रेरी में एक टॉयलेट की सुविधा महिलाओं को उपलब्ध नहीं करवा जा सकती। मैडम, आप एडवोकेट हैं और पार्षद भी हैं, ये समस्या इतनी बनी हुई है और फिर भी यहाँ टॉयलेट नहीं बन पा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस समय हम यहाँ सेवा स्तंभ में आए थे तो ये समस्या हमारे सामने आई थी, और यहाँ पर एक बार चेयरपर्सन भी आई थी, उनके सामने भी ये समस्या इन लोगों ने बताई थी। तो उस विषय पर सभी ने संज्ञान लिया। हाउस की मीटिंग में हमने इस प्रस्ताव को रखा और वो प्रस्ताव सभी पार्षदों की सर्वसम्मति से पास हुआ। उसके बाद अभी उसका टेंडर भी वो एस्टीमेट बनवाया और एस्टीमेट बन भी गया है और टेंडर लग भी गया है 2,58,000 रुपये का। लेकिन आज जब वर्क ऑर्डर की बात आ रही है तो हमारे कुछ लोग उसका ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं जो गलत है, क्योंकि शौचालय तो यहाँ पर बनेगा ही, चाहे वो कैसे ही बने, हमें कुछ भी करना पड़ा, लेकिन शौचालय तो हम बनवा कर ही रहेंगे। इस तरह चंद लोगों के ऑब्जेक्शन उठाने से या उससे हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। ये किसी का व्यक्तिगत काम नहीं है, ये एक जनहित का काम है, क्योंकि यहाँ पर बच्चियाँ और बच्चे यानी मेल और फीमेल दोनों ही बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो ये एक कहने वाली बात नहीं है, ये तो एक सभी के सामने परेशानी आती है कि वो बच्चे शौच के लिए कहाँ जाएं। तो इसलिए यहाँ पर एक जो बेसिक नीड है वो यहाँ पर शौचालय की है, तो वो शौचालय तो हम बनवाएंगे और हाउस में इस विषय में अभी अपने अधिकारियों से बात करेंगे
और अगर फिर भी हमारे नगर परिषद के उसमें नहीं हुआ तो हम आगे तक भी जाएंगे और डीसी साहब के हम पेश होंगे, सभी पार्षद जो भी हमारे से रिलेटेड हम सभी पार्षद डीसी साहब के पेश होंगे। और शौचालय की बात है तो शौचालय तो यहाँ बनेगा ही बनेगा, चाहे कुछ भी हो। मैडम ये भी कहा जा रहा है कि इसके ऊपर कोई ज़मीन पे कोई केस था, स्टे लगा है, क्या है? देखिए ये बात जो कही जा रही है ये बात ठीक है। अब से काफ़ी समय पहले इस सेवा स्तंभ को लेकर कोई केस कोर्ट में फाइल किया गया था कि यहाँ पर यह सेवा स्तंभ संस्था ना रहे, लेकिन ये एक सरकारी और सार्वजनिक संस्था है, जनहित की संस्था है। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो कोर्ट के अंदर केस था वो संस्था के फेवर में डिसाइड हुआ है। तो संस्था के फेवर में डिसाइड हुआ है तो इसका मतलब इसमें कोई ऑब्जेक्शन है नहीं। दूसरी बात, यहाँ पर जो शौचालय ना बनने देने वाली बात है, ये लोग एक जातिगत इस बात को तूल देना चाहते हैं, बाकी और कोई लेना देना नहीं है। इसमें टॉयलेट बनने से लोगों को क्या दिक्कत है, लोगों के रास्ते नहीं रुक रहे, लोगों के घर नहीं रुक रहे, लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं हो रही। तो ये तो एक जाति विशेष के कारण यहाँ पर लोग इस तरीके का ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, वरना इसमें कोई भी कानूनी दाव पेच इसमें से नहीं है। अगर कानूनी दाव पेच है तो वो अपने डॉक्यूमेंट कमेटी में पेश कर दें। दरवाजे अंदर कर रहे हैं और इसमें दरवाज़ा है, दरवाज़ा भी अंदर की साइड को, तो घरों में भी तो दरवाजे अंदर की तरफ होते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी हो जाएगा। तो ये एक जातिगत तूल इसको बनाने के कारण है ना, इसमें बनने के लिए ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। बल्कि हम इस चीज़ में ना पीछे नहीं हटेंगे। अगर वो इसे जातिगत तूल का नाम देंगे तो हम भी इसमें कंधे से कंधा मिलाकर संस्था के साथ खड़े हैं। खेलने आए हो? आए यहाँ पर अगर आपको टॉयलेट जाना पड़े तो कहाँ जाओगे? टॉयलेट नहीं, तो टॉयलेट बनना चाहिए। क्या नाम बेटा आपका? भाग्यश्री। ठीक है। बेटा आपका शुभ नाम? गौरी। और आपका? नेहा। आप यहाँ झूला झूलते हो डेली हैं? तो बेटा झूला झूल रहे हो, बड़ा अच्छा पार्क है, लेकिन अगर आपको टॉयलेट आ जाए तो कहाँ जाएंगे? सामने पीजी है। पीजी में जाएंगे, लेकिन पार्क में कोई सुविधा नहीं है। तो आप चाहते हैं यहाँ कोई सुविधा हो? बिल्कुल है ना। हम तो फिर भी पीजी में रहते हैं, बाहर से आने वाले लोगों के लिए तो होना ही चाहिए। का नाम? दीपिका। दीपिका जी, आप यहाँ डेली घूमते हैं पार्क में सुबह शाम? हाँ जी। तो आपको यहाँ किस चीज़ की कमी लग रही है? सर यहाँ पे मुझे सब अच्छा लगा है, थोड़ी सी बच्चों के लिए झूले वगैरह का। और यहाँ अगर किसी को टॉयलेट आ जाए तो कहाँ जाएगा? ऐसे टॉयलेट का तो है थोड़ा सा इशू है। तो सरकार से मांग करेंगे कि यहाँ बनाई जाए? नहीं। हाँ जी सर, एक टॉयलेट तो ज़रूर होना चाहिए पार्क में, क्योंकि जो दूर से आते हैं उनके लिए फैसिलिटी हो जाए टॉयलेट की।